नीट यानी कि डॉक्टर नहीं, सॉरी सर, डॉक्टर नहीं, सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया। नीट यानी कि धांधली नहीं सर, धांधली नहीं, मिस्टेक, भारी मिस्टेक। नीट यानी कि डॉक्टर बनने की विद्यार्थियों का सपना नहीं सर, सरकार का उसमें किसी तरह की दोष नहीं है। हाँ, थोड़ा इधर उधर हो जाता है उस चीज का जरिया। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आप सबका फिर से एक नए वीडियो में हम स्वागत करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आगे तक शेयर जरूर करिएगा। नीट यानी कि डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का जो डिग्री होती है और जरिया होता है वो होती है, जैसे कि आप इंटर करने के बाद ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वही होती है नीट। नीट यानी कि जिसको पता नहीं है आपको बता दें कि नीट यानी कि डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा जरिया। हाँ, नीट। लेकिन अब इस पे सवाल दागा जाएगा, कैसे, कहाँ, क्यों, अरे क्या। हाँ, वो इसलिए कि सर अगर यदि आप एक छोटा सा घर बनाते हैं तो वो लीकेज नहीं होती है, छत नहीं टपकती है, मगर सरकार इतनी करोड़ों का जब विद्यार्थियों से फॉर्म फिल ले लेते हैं उसके बाद उसकी पेपर लीक हो जाती है और बोलते हैं सरकार नहीं सर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, पेपर लीक नहीं हुआ है। मतलब पेपर लीक नहीं तो हुआ क्या है? हाँ, क्या हुआ है? कहीं आपका ये पेपर और लीक करने का कमाई का तो जरिया नहीं है। हाँ, अगर आप इस चीज में गुमराह हो रहे हैं कि सर बस एक दो विद्यार्थियों का पेपर कितना का हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख 20 लाख, तो सर आप गलत हैं। यहाँ ये पेपर लीक यानी कि करोड़ों की धंधा और रोजगार और बिजनेस सरकार की, आपकी नहीं, मेरी नहीं, सरकार की बिजनेस यानी कि नीट की पेपर में पेपर लीक कर दो उसके बाद कमाई हो जाएगी। और सरकार कितनी आसान तरीके से बोल देते हैं, अरे क्या हुआ, पेपर लीक ही हुआ है ना, अगले साल पेपर दे देंगे। तो क्या आप हमको एक जवाब देंगे सर, क्या आप कभी पढ़े हैं? स्कूल का पेपर अलग होती है, कंपटीशन का पेपर अलग होती है। स्कूल का पेपर और कॉलेज की पेपर में और कंपटीशन की पेपर में मानसिकता इस प्रकार से ज्यादा प्रेशर में पड़ता है मानसिक कि आपको क्या ही पता है, आप उस चीज को फीलिंग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको है 7वीं पास, आपको है 8वीं पास, आपको है 9वीं पास, आपको तो ज्यादा से ज्यादा 10वीं पास है, इंटर है, उसके अलावा तो आप कुछ है ही नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा आखिर नीट होती क्या है और विद्यार्थियों का दर्द होता क्या है? हम विद्यार्थी, हमको पता है सर क्या दर्द होती है, मगर आपको पता नहीं होगा, क्योंकि सर आप तो नेता हैं, आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आप तो क्या ही बोले। और आपको एक चीज अवश्य हम कहना चाहेंगे सर कि जब लिखते हैं लगातार आप मेहनत करिएगा ना, इस उंगली में गड्ढे बन जाते हैं, उंगली काम नहीं करता है, उस प्रकार का सिलेबस होती है, उस प्रकार की तैयारियां होती है। 10-10, 12-12, 13-13, 14-15, 18 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाके एक दिन पेपर देने के लिए बैठते हैं। वो भी पेपर देने के लिए जब बैठते हैं तो सबसे बड़ा मोहर लगती है कि 10 लाख दो और नीट की पेपर आराम से लेकर के निकाल के चले जाओ, वो तुम कुछ भी लिख के आओ, हम तुम्हें पास कर देंगे। भैया वो डॉक्टर कहाँ तक काम आएगी, आप हमको जरूर बताइए। हाँ, खैर आपको उससे क्या मतलब, आपकी तबीयत अगर खराब हो तो आप विदेश जाएंगे, आपकी बच्चे जरूर डॉक्टर बनेंगे, मगर अपनी देश से नहीं, विदेशों में पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। देश में कौन, अरे अनपढ़ गवार जनता की सपुत्र पढ़ेंगे या सपुत्री पढ़ेंगे? हाँ, हम सब तो अनपढ़ गवार ही है ना, नहीं तो आपकी हम भाषा समझते हैं और नहीं तो आपकी मनसुआ समझते हैं। हम तो सिर्फ इतना समझते हैं कि चलो भैया हम पेपर दे देते हैं और अच्छी खासी हमारी ये नेता है और काम हमारा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। हम लड़ते हैं जात के लिए, हम लड़ते हैं पात के लिए, मगर हम भविष्य के लिए कभी वोटिंग करते ही नहीं। क्यों करें भविष्य के लिए वोटिंग? आप मेरी जात के थोड़ी ना हो, जो मेरी जात का है उनको वोट देंगे, आपको हम क्यों देंगे?
तो उसी का तो भुगतना आज हमको पड़ रहा है। हाँ, 24 का लीक, 26 का लीक, यार लगातार लीक कैसे हो गई? हाँ, बड़े प्रयास। सर का भी तो कहना कोई गलत नहीं है कि एक 10 रुपया का डायपर आता है तो वो लीकेज होती ही नहीं है, और इतनी बड़ी सिस्टम में लीकेज कैसी हो रही है? सरकार, अगर ये आपका गाड़ी काफिला चलता है ना तो उसमें सुरक्षा का कहीं मिस्टेक नहीं होता है, तो भैया पेपर का लीक कैसे हो रहा है? जरूर आप बताइएगा, ये आपसे सवाल है, कैसे लीक हो रहा है? हाँ, हम वो चीज मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप किनको पकड़ रहे हैं किनको नहीं पकड़ रहे हैं, मगर आप एक बार जरूर बताइएगा कि लीक कैसे हो रहा है। ठीक है, आपने माना कि आपने हमें जांच का आदेश भी दे दिया और सीबीआई भी दे दी, मगर सर आप हमको ये बताइए सीबीआई कितने दिन में क्लियर करके देगा कि इसमें कौन कौन शामिल है? आपको भी पता है कि शामिल कौन कौन है, आपको भी पता है कि आखिर लीक हुआ कहां से, आपको भी पता है, मगर आप सिर्फ जांच और देखेंगे क्या हुआ है, इसके अलावा आपको कुछ बोलना ही नहीं आता है। और जनता तो मूर्ख है ही, 1 दिन 2 दिन 10 दिन ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे और उसमें से लाठी चार होगा, 1-2 का सर फूटेगा, उससे ज्यादा होगा तो 1-2 की डेथ होगी, उसके बाद सारा मामला समाप्त। हाँ, बस इतना ही ना। खैर, ये सारे सवाल आज सोशल मीडिया पे रन कर रही है और पूरी जनता की यही सवाल है, आखिर लीकेज हो कैसे रहा है, आखिर कहां में सिस्टम में गड़बड़ी है? हाँ, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मगर आपसे एक मेरी छोटी सी विनती है कि आप कल का वीडियो जरूर इंतजार देखिएगा, क्योंकि उसमें नीट की पूरी कहां से क्या हुआ है वो हम लेकर के आ रहे हैं कल की डेट में। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और कल के वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।